बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए पंकज चौधरी ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में 4 सेट में नामांकन पत्र जो है वो दाखिल किया। माना जा रहा है कि पंकज चौधरी का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय है। कल उनके नाम की औपचारिक तौर पर घोषणा भी हो जाएगी। तो आपको बताते चले कि पंकज सिंह के नाम को लेकर जो षड्यंत्र की स्थिति बनी हुई थी, अब उसको लेकर कहीं ना कहीं विलंब लग चुका है। उनके नाम की घोषणा लगभग तय मानी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में पंकज चौधरी ने नामांकन भी दाखिल कर दिया। सभी प्रस्ताव बीजेपी कार्यालय में जो है दाखिल किया गया। आपको ये भी हम बताते चले कि पंकज चौधरी को निर्विरोध कल चुन लिया जा सकता है। उनके नाम को लेकर चर्चाएं थी, जो कि अब लगभग तय हो चुकी है। और कौन है पंकज चौधरी, ये भी हम आपको बता दें ग्राफिक्स के जरिए। और कुर्मी बिरादरी से आते हैं, बड़े नेता वो माने जाते हैं। और बताते आपको चले कि 1989 में पार्षद से राजनीति में उन्होंने एंट्री ली थी। गोरखपुर के डेप्यूटी मेयर भी वो रह चुके हैं। और ये भी बताते चले कि 1991 में पहली बार बने थे वो सांसद। साथ ही साथ 1991 में ही पहली बार सांसद बने थे। तब से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हो चुकी थी और 7 बार से लगातार सांसद हैं पंकज चौधरी। मोदी सरकार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी हैं। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए राघवेंद्र प्रताप, स्टेट हेड यूपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष को लेकर सैयस की स्थिति देखी जा रही थी, लगातार इसको लेकर नामों के लिए लिस्ट आ रही थी, अब इस पूरे मामले में पंकज चौधरी का नाम लगभग फाइनल हो चुका है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर, क्या उनका नाम तय माना जाए? बिल्कुल मनीषा, पंकज चौधरी वो नाम है जो 2027 का विधानसभा का चुनाव भी बीजेपी की कराएगा, क्योंकि अब एकमात्र निर्वाचन जो फॉर्म भरे गए हैं वो पंकज चौधरी के भरे गए हैं और सबकी सहमति से भरे गए हैं। और पंकज चौधरी नामांकन के बाद इस समय मुख्यमंत्री 5KD आवास पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने पहुंचे हुए हैं और इनके नाम पे मुहर लग गई है। कल केवल औपचारिक घोषणा भर होनी है कि पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश का बीजेपी का कमान दिया गया। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरह से चर्चा सुनने को मिली थी कि ओबीसी चेहरे को आगे बढ़ा सकती है, और वही हुआ। क्योंकि पंकज चौधरी जनता के बीच में लोकप्रिय तो हैं ही हैं, डिप्टी मेयर से लेकर 7 बार सांसद रहना ये दिखाता है कि आपकी जनता के बीच में क्या लोकप्रियता है। और पंकज चौधरी कितना बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है उस पर खरा उतरते हैं, क्योंकि आगामी 2026 का यहाँ पे पंचायत चुनाव होने हैं, उसके बाद 2027 में विधानसभा का चुनाव होना, और विधानसभा का चुनाव भी उस स्थिति में होना है कि 10 साल आप सत्ता में रहने के बाद आप फिर से चुनाव में जाएंगे। कितना इंटर इनकम्बेंसी होगा और योगी की नीतियों पे कितना जनता मुहर लगाएगी, ये तो बहुत बड़ा सवाल रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा ओबीसी चेहरा के रूप में पंकज चौधरी कितनी अपनी छाप छोड़ पाते हैं, पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड तक, अवध प्रांत तक, पश्चिमी यूपी, दिल्ली, एनसीआर तक, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि पंकज चौधरी के सामने भी चुनौतियां कम नहीं रहेंगी। एक अपने खास वोट वर्ग को तो साधने का रहेगा ही साथ कुर्मी समाज के साथ साथ ओबीसी की अन्य जो जातियां हैं, दलित वर्ग की जो जातियां हैं, उनको भी साधने का कंधे पे भार पंकज चौधरी के ऊपर होगा। और उससे वो कितना पार पाते हैं ये तो 2027 के विधानसभा चुनाव में पता चलेगा। लेकिन सारे कयासों पे अब विराम लग चुके हैं और पंकज चौधरी के नाम पे अब लग गया है। उन्होंने अपना पर्चा दाखिला कर दिया है, सिंगल पर्चा दाखिला हुआ है। कल मात्र औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। जी माधुरी जी बिल्कुल राघवेंद्र जी, जैसे कि पिछले कई महीनों से बीजेपी अध्यक्ष के नाम को लेकर इंतजार की जा रही थी, अब ऐसे में पंकज चौधरी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। उनके राजनीतिक करियर की बात करें तो किस तरह का उनका करियर रहा है?
बिल्कुल माधुरी, चूंकि साल भर से ये प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी का चुनाव लगता था कि अब इस महीने हो जाएगा तो इस महीने हो जाएगा, इस सप्ताह हो जाएगा, लेकिन करते करते 14 महीने से अधिक का समय बीत गया। उसके बाद से वो घड़ी आई जब प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन हुआ। अगर व्यक्तिगत पंकज चौधरी की बात कर लें तो डिप्टी मेयर गोरखपुर में रहने के बाद 91 से 7 बार किसी भी एक लोकसभा सीट से 7 बार का सांसद चुना जाना ही बताता है कि जनता के बीच में उसकी लोकप्रियता क्या है, जनता का उस नेता के प्रति विश्वास कितना अटूट है। और इसको पंकज चौधरी ने उस समय भी सिद्ध किया जब भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा काडर उत्तर प्रदेश में नहीं होता था, पूर्वांचल में नहीं होता था। एक तरफ योगी आदित्यनाथ संभालते थे, दूसरी तरफ पंकज चौधरी, और जिस समय 2-4 सीटें ही लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी जीत पाती थी, उस समय भी पंकज चौधरी महाराजगंज से चुनाव जीत कर आते थे। ये उनकी लोकप्रियता का ग्राफ है। और जो ओबीसी का एक चेहरा है पंकज चौधरी का, उसका भी फायदा चुनावों में मिलता है और आने वाले चुनाव में मिलेगा, जिसकी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी ने भी की है। और उसी उम्मीद के सहारे ओबीसी चेहरे के रूप में पंकज चौधरी को प्रदेश का नेतृत्व संभाला है। जी बिल्कुल, तो पंकज चौधरी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वो शपथ ले सकते हैं, उनका नाम लगभग तय है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।